क्या उद्देश्य है? सबसे पहले जितने भी आप बहुजन मीडिया हैं सभी को क्रांतिकारी जय भीम और सभी न्यूज़ चैनल वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ 3/12/2023 को बैठक इसलिए रखा गया है कि पूरे बिहार में लोग यही जानते हैं कि बहुजन की सरकार है, लेकिन कागज़ में बहुजन की सरकार है, ये बात सही है। लेकिन बहुजन मीडिया भी हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गोल्डन जी ये बहुजन की सरकार है फिर भी बहुजन शोषित पीड़ित वंचित क्यों? तो मेरा कहना है कि बहुजन की सरकार जरूर है, लेकिन मैं उस बहुजन मीडिया से पूछना चाहता हूँ कि राज किसका है? सरकार है बहुजन का और राज है फॉरवर्ड का, वो पुलिस हो चाहे पब्लिक हो। तो हमारे समाज के जो भी SC ST OBC मुस्लिम समाज के जो भी शोषित पीड़ित वंचित हैं सभी को यहाँ पे बुलाए हैं, सभी अपना अपना दुख दर्द को हमको बताएं और 1 सप्ताह के अंदर न्याय में दिलाकर रहूँगा। और जो न्याय नहीं देगा हमको छीनने भी आता है। और जितने भी भ्रष्ट पुलिस प्रशासन और फॉरवर्ड अपना कान के दोनों का सुराख खोल के सुन ले। मैं इस न्यूज़ के माध्यम से मैं बता दे रहा हूँ, IAS हो कि IPS हो या कोई जातिवाद सरकार हो, हमारे समाज पर शोषण जुल्म अत्याचार करना बंद कर दे, नहीं तो उसको हमको बहुत अच्छा से बंद कराने आता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी महिला प्रेमी जो हैं, साथ ही ये फॉरवर्ड प्रेमी भी जो हैं, ये कहते हैं कि बहुजन की सरकार हैं। और ये हमारे जो तेजस्वी यादव जी जो हैं कहते हैं कि हम बहुजन की सरकार है। तो कहाँ आपको बहुजन की सरकार है? 38 जिला है, 38 जिला में 26 को फॉरवर्ड IAS IPS क्यों? हमसे डाटा लीजिए ना। 38 जिला में मैं डाटा निकाल के देखा तो 26 को SP और DM फॉरवर्ड ही है। और नालंदा जिला में 42 थाना है, 42 थाना में आधा से अधिक फॉरवर्ड थाना अध्यक्ष क्यों? क्या ये मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि हमने जातीय जनगणना किया, अरे जातीय जनगणना करके क्या हमको एहसान कर दिए हैं? अपना बाप के पैसा से जातीय जनगणना कराए हैं। तेल जो 100 से 250 रुपये हो गया, ये कहाँ चल गया? चावल की 50 से 60 हो गया, ये कहाँ से हो गया? क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महिला प्रेमी जो हैं ये अपना खेत बेच के कराए हैं कि अपना मकान बेच के कराए हैं? और ये कागज में तो बोल दिए कि हमने जातीय जनगणना कराई, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी बोलते हैं ना। तो मैं तेजस्वी यादव जी से मैं कहना चाहता हूं कि जो रास्ता भटक जो रहे हैं ये सही रास्ता पर आ जाएं, और नहीं तो अबर जो दलित जितना उनके जाति के द्वारा जो शोषण जुल्म अत्याचार हत्या बलात्कार जो किया जा रहा है इस पर लगाम लगाएं। 2025 में वो उप मुख्यमंत्री कहा रहे हैं ना, वार्ड सदस्य भी नहीं कहलाएंगे। सर कहीं ना कहीं आप जाति का टैग क्यों लगा रहे हैं सर डिप्टी CM? सर देखिए, वो डिप्टी CM हो कि प्रधानमंत्री हो कि मुख्यमंत्री हो कि राष्ट्रपति हो, जो चोर रहेगा उसको हम चोर कहेंगे, जो घूसखोर होगा उसको हम घूसखोर कहेंगे। और मैं जब भी किसी को कहता हूँ तो सबूत के साथ। मैं एक चमार के बच्चा हूँ ना, हमको औकात है जाति कहने के लिए। जाति हमको सिखाया कौन? अभी के डेट में अगर नयिका फॉरवर्ड कोई हो तो वो यादव। जातीय जनगणना के बाद जातीय जनगणना के बाद तेजस्वी यादव से मेरा कहना है ये 26 साल की 36 साल से RJD पार्टी बना हुआ हो गया है और कहते हैं लालू यादव के दलितों के मसीहा है। तो 36 साल में कई को दलित को राज्यसभा सांसद बना के भेजे हैं? सिर्फ मुंह में दलितों के मसीहा है, सिर्फ कागज में। ठीक है, अब दलितों के मसीहा तो आपका बेटा दलितों के दुश्मन क्यों? यादव जी जो शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या जो हर रोज कर रहा है, क्यों नहीं तेजस्वी यादव जी आम सभा करके बोलते रहे कि नहीं दलित जो मेरा परिवार है, मेरा खून है? लालू यादव जी दलितों के मसीहा कैसे बन गए थे? दलित वोट नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री बनते हैं, अब मुख्यमंत्री नहीं बनते तो किसे कहलाते हैं? तो उनको दलितों को मसीहा कहलाने में सबसे बड़ा मुख्य भूमिका दलितों का रहा है और हम लोग उनको मानते हैं। तो फिर लालू यादव के बेटा लालू यादव के विचारधारा पर क्यों नहीं चल रहा है? और बिहार में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की जब बात होती है तो पहला में यादव है, दूसरा में पासवान है, तीसरा में चमार है। तो तेजस्वी यादव सही रास्ता पर आए और 2025 में चुनाव चमार और पासवान से मिलकर लड़े। और बिहार में 2 डिप्टी CM का पद है, तो एक चमार को डिप्टी CM और पासवान को डिप्टी CM बनाए और खुद CM बनने हम लोग बनाने को तैयार हैं। और अपना जाति से पहले शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या कराना बंद करें। हमको ना विधायक बनना है ना डिप्टी CM बनना है, लेकिन हमारा जात को एक डिप्टी CM बिहार में चाहिए। आप न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं कि शोषित हो रहे हैं आपकी जात के लोग, कैसे न्याय दिलाइएगा? कैसे दिलाएंगे? बाबा साहब संविधान से दिलाएंगे। ये सारा तंत्र तो उनके पास है। तो तंत्र उनके पास है ना, जिससे वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं ना चलेगा। मान्यवर कांसी राम साहब भी जब यथी आंदोलन करना संघर्ष करना जब शुरू किए थे तो क्या तंत्र मान्यवर कांसी राम साहब के था? नहीं था। लेकिन संविधान के बदौलत जब वो संघर्ष किए तो हासिल किए कि नहीं किए? तो वही मान्यवर कांसी राम साहब के हम लोग वंशज हैं और उन्हीं के विचारधारा पर चल रहे हैं। जैसे उनके पास तंत्र है उस तंत्र को भी छीनने हम लोग के आता है।
अभी आपके मीटिंग में ही एक लोग बोल रहे थे कि यादव जी उन पे बहुत ज़्यादा जुर्म करते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो जब बोल रहे हैं तो लग रहा है कि सामने कुछ घटना सच में घट रही है। सबका दिल पे कुछ पीड़ा हुआ, मुझे भी हुआ। कैसे इसको आप बोल रहे हैं कि एक तरफ वो तेजस्वी यादव जो गरीबों का मसीहा लालू यादव कहलाते थे, कैसे उनको मसीहा मानिएगा? हम कहाँ मान रहे हैं भाई साहब? हमारे पूर्वज, हमारे गार्जियन जो अशिक्षित थे, जो कहते आ रहे थे, उनका सुना हुआ बात को बोले। हम अपना मुंह से कब बोले हैं कि लालू यादव जी मसीहा हैं? उनको नहीं मानते हैं। किनको? हम किसी को नहीं मानते सिवाय बाबा साहब को, सिवाय मान्यवर घनश्याम साहब को। सीएम बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? सीएम बनाने की बात करें, आप डिप्टी सीएम को बनाइए। नहीं, अभी आपने कहा कि लालू यादव के कदमों पे क्यों नहीं चलते तेजस्वी यादव, तो लालू यादव ऐसा क्या किए हैं आपके हमारे समाज के लिए? हम नहीं बोल रहे हैं ना, जिसे मीडिया वाला क्या कहते हैं कि हमको सूत्रों से पता चला मीडिया है। वाले को छोड़ दीजिए ना, मेरा बात सुनिए, ठीक है? अभी मीडिया वाला से ही बात हो रही है। मीडिया वाला कहते हैं कि हमें सूत्रों से पता चला है। एक सेकेंड, मुद्दा से भटकाइए मत। मीडिया वाला कहते हैं कि हमको सूत्रों से पता चला है, पुलिस कहता है कि हमको गुप्तचर द्वारा पता चला है। तो हमें भी हमारे पूर्वज और गार्जियन से पता चला है, जो मैं बोला हूँ, मैं नहीं बोल रहा। गार्जियन क्या बताए, क्या आपके समाज के लिए बोलते थे कि दलितों को पहले जो है खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था। जो मैं देखा नहीं सुना हूँ, जो मैं देखा हो सुना हो कि नहीं मानता हूँ, मैं जो देखता हूँ वही मानता हूँ। और ये खटिया पर बैठने का, कुर्सी पर बैठने का अधिकार लालू यादव अपना घर से नहीं, हमारे बाबा साहब संविधान में अधिकार दिए। हमारे बाबा साहब संविधान में अगर नहीं लिखते तो आज हम खटिया और कुर्सी पर नहीं बैठते। और किसी को कोई सवाल है मीडिया महोदय को तो पूछ सकते हैं। आज का जो मुद्दा क्या है सर? मुद्दा यही है कि मैं सभी को अभी यहाँ पर जो अपना अपना आशा उम्मीद से आए हैं, मैं उस आशा और उस उम्मीद पर मैं खरा उतरूंगा। और उस पर खरा उतरने के लिए अगर शरीर के गोल्डन दास को कतरा कतरा खून भी बहाना पड़े तो मैं बहाने को तैयार हूँ। लेकिन मैं माताओं बहनों, जितने भी शोषित पीड़ित वंचित हैं, गरीब हैं, गुरबे हैं, जो बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं जातिवादी से, मैं हर जिला में जाऊंगा और एसपी ऑफिस में ताला मारूंगा और थाना में ताला मारूंगा। और न्याय नहीं देगा। थाना क्यों खोला जाता है? न्याय देने के लिए। एसपी साहब को क्यों बिठाया गया है? एसपी साहब मेहनत करते थे कब? जब उनकी एसपी बनना था। डीएम साहब मेहनत करते थे कब? जब उनको डीएम बनना था। और जब डीएम बन गए, जब एसपी बन गए, सिर्फ एसी में जा रहे हैं और फॉरवर्ड के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। और गरीब को, बेटी बहन को, जो बलात्कार और जो हत्या और उस आवेदन को झालमुड़ी के रेट में बेच दे रहे हैं। क्या आपको इसी के लिए बैठाया गया था? ऐसा अब नहीं चलेगा। दिलाएगा संवैधानिक तरीके से कि असंवैधानिक तरीके न्याय में से आप बात कर रहे हैं कि ताला बंद कर देंगे, तो ये तो संविधान जिनका मान रहे हैं उन्होंने तो ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, मैं बोला कि न्याय में संविधान के दायरे में रहकर कराऊंगा। ठीक है, ये हमारा बहन का रोज रेप हो रहा है, क्या ये संविधान के दायरे में रहकर कर रहा है? क्या हमारे डेली जब बाप भाई को हत्या हो रहा है, क्या वो संविधान के दायरे में रहकर कर रहा है? तो जब अगला पहले सुन लीजिए, आप अगर संविधान को अगर नहीं मानते हैं तो थोड़ा देर के लिए जब हम भी संविधान को नहीं मानेंगे और संविधान को साइड कर देंगे, तो याद कर लीजिए भीमा कोरे गांव को 500 चमार 28,500 को काट छाट के सब्जी बना दिया था। और उसी का खून और उसी का वंशज हम लोग, ठीक है? और हम लोग अपना महापुरुषों को मानते हैं और संविधान को मानते हैं। अगर बात करता है लोग फॉरवर्ड की संविधान को हटा दिया जाए, मैं भी कहता हूँ कि संविधान को हटा दो। जी संविधान हट गया, 85-15 एक दिन हो गया, तो हम लोग के मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ रेंग जाएंगे ना तो हम लोग चटनी और चोखा बन जाएगा, सिर्फ रोटी लेके जाने की जरूरत पड़ेगा। आपको नहीं लगता है कि आपके समाज अभी भी अशिक्षित है, जिसके कारण अभी भी वो इस तरह का पीड़ित हो रहा है, शोषित हो रहा है? हमारे समाज अशिक्षित नहीं है, हमारे समाज शिक्षित हैं, हमारे समाज दबंग हैं, हमारे समाज फौलाद भी हैं। जिसका एक कारण है कि हमारे समाज के 85% के जितने भी संगठन, जितने भी पार्टी बना, कोई इज्जत लूटा, कोई वोट लूटा, कोई विश्वास लूटा, कोई नोट लूटा। लेकिन अब वही 85% के बेटा गोल्डन दास पैदा हुआ है, न वोट पैसा अब इज्जत न लूटेगा, न किसी को लूटने देगा। और एक बात और बता रहे, जान तो एक दिन जाएगी। 100 साल गुलामी की जिंदगी से अच्छा 3 घंटा आज़ादी की जिंदगी हमें चाहिए। मेरी माँ कह के गई थी कि बेटा आज़ाद पैदा हुए हो, आज़ाद मरना। अगर मरने के लिए रोज लाखों करोड़ मर रहे हैं, कोई पानी में डूब के, कोई फांसी लगा के, कोई जहर खा के, कोई लड़की खातिर, कोई ट्रेन में कट के, गोल्डन दास भी मरेगा। लेकिन गोल्डन दास ये मौत नहीं, हमारे समाज के बेटी बहन की इज्जत के लिए और किसी को हक अधिकार की आवाज़ उठाने के लिए। आपको नहीं लगता कि आपके समाज या फिर आप जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको अगर अधिकार दिलाना हो, उनको न्याय दिलाना, तो सबसे पहले
उनको उनके अधिकार क्या है उसके बारे में बताएं आप। सीधा सीधा सवाल ये है कि अगर जो आप कह रहे हैं क्रांतिकारी बात को आप बता रहे हैं, अगर यही चीज़ आप बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखा हुआ किताब इनको बता दें तो इनको ऐसे ही कोई परेशान नहीं भाई साहब अभी क्योंकि इनको इतना बड़ा अधिकार है। अगर इनको अगर चमार करके कोई गाली दे दे तो 6 महीना तक बेल नहीं होगा, वो भी बिना जेल गए हुए। मीडिया महोदय, अभी संविधान के पाठ पढ़ाने का समय नहीं है। अगर हमारा बहन का रेप हुआ है और कोई कहानी सुनाएगा तो हमको अच्छा लगेगा? तो किसी का बाप का हत्या, कैसे बाबा साहब को मान रहे? अभी हम एक सेकेंड दूसरी तरफ बाबा साहब के लिखा हुआ किताब को आप बोल रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे। तो बाबा साहब को किताब अभी सब जिस हमारे यहाँ रेप हुआ है तो क्या हम बाबा साहब को किताब पढ़े कि अभी हम न्याय के फेर में रहे? तो गोल्डन दास संविधान पढ़ा है ना, जो संविधान पढ़ा है, जो कानून पढ़ा है, उसी कानून के तहत लड़ाई लड़के जब काम कराएगा तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। आपको कहानी सुनाने से समझ में नहीं आता, और हमारे देखने से कोई कहानी सुनाने और किसी को समझाने से नहीं समझता है। जिसके अंदर जो ज्ञान पैदा जो होता है, जो एहसास, जो अनुभव होता है, उसे असली ज्ञान कहते हैं, ना कि पाठ पढ़ाने से। हम दुर्गा माई के तो सुनिए, दुर्गा माई के एक सेकेंड, दुर्गा माई के तो हर साल नवरात्र के पाठ होता है, हमको अभी तक समझ में नहीं आया। लेकिन बाबा साहब को संविधान तुरंत समझ में कैसे आ गया? सर मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा सर न्याय की बात है। आप जो लगाए हैं इसमें न्याय मिलने की बात है। दूसरा सवाल मेरा है कि बिहार के सभी जिले के लोग आपके पास न्याय के लिए आ सकते हैं? हाँ, बिहार के बिल्कुल आ सकते हैं। सिर्फ 85% 85% SC ST OBC मुस्लिम समाज, बाकी सबको नहीं? बाकी नहीं, हमारे पास जगह नहीं है। अगर कोई दूसरे जाति के होंगे स्वर्ण को, उनका आप इंसाफ नहीं दिलवाएंगे? स्वर्ण तो ऑलरेडी सारा अथी पर कब्जा किया ही है। 38 को जिला में 26 को SPDM उसका है। पूरे अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उनका बायां साइड देखिएगा तो राजनाथ सिंह मिलेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, उनके दाहिना साइड देखिएगा तो ललन सिंह मिलेगा। चमार को दिखाइए ना, मोदी के बगल में कहाँ है, नीतीश के बगल में कहाँ है? देखिए, जात के नाम पर सब दिन राजनीति होती रही है। हमको ऐसा लगता है कि आप भी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप राजनीति नहीं करते तो जितना अभी यहाँ बैठे हुए हैं 1 घंटा में बाबा साहेब का लिखा हुआ किताब इनको बता सकते थे। उसके बाद आपको लगते तो इनकी भी लड़ाई लड़ लेते और ये खुद अपनी लड़ाई लड़ने में। आप बात बोल लिए? आप बोलिए। जात का अगर हमको राजनीति करना रहता, अगर जात के लिए हमको नोट और वोट की जरूरत पड़ता तो एक सेकेंड, जात को देखकर यहाँ बलात्कार भी जाते को देखकर किया जा रहा है, हत्या भी जाते को देख के किया जा रहा है। आप डाटा लीजिए ना, पूरे बिहार में पूरे चमार के बेटी बहन को रेप कौन कर रहा है? यादव। हत्या कौन कर रहा है? यादव। तो जाति आप देख के कर रहे हैं तो फिर हम बाद में जाति क्यों नहीं बोले? शुरुआत आप कीजिएगा तो अंत हम करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कर रहा है, पर वो कर रहा है तो गलत है। हाँ, लेकिन अगर जानकारी होगा, उनको अपने अधिकार की जानकारी होगी तो आपके पास नहीं आने की आपकी भी लोड कम हो जाएगा। भाई साहब, वो सारा चीज जो है, जितने भी हमारे समाज के लोग जहाँ जहाँ गांव में हैं सभी को आप अपने अधिकार जानते हैं तब ना आप इतना चिल्ला रहे हैं। मीडिया महोदय जितने भी यहाँ पर आए हैं सभी के गांव में सभी को बहुत बता दिया गया। जिसको नहीं बताया गया उसको अभी बताया जाएगा कि जिसके भी गांव में 5 साल प्लस बच्चा है, निःशुल्क शिक्षा का वहाँ व्यवस्था कराया जाए। जो पढ़ेगा वो लड़ेगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो अपना जिसका बाप नहीं पढ़ा है, जिसका माँ नहीं पढ़ा है, वो अपना बेटा को पढ़ा देगा तो अपना बाप को सही दिशा और सही रास्ता को बता सकता है और दिखा सकता है। तो अभी हम लोग पूरा बात अब सुने ही कहाँ, 2-4 लोगों को सुने और उसी से पूरा आंकड़ा नहीं निकाल लीजिएगा। नहीं, आप कहाँ सुनने आए? तो मेरा ही सुनिए ना। मजदूर का बेटा मजदूर बनता रहेगा तो कैसे अधिकार उसको मिलेगा? अभी वही ना बनते आ रहा है। 70 साल कांग्रेस के सरकार बना ना, कई बार चमार के प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया। अब हमको एक चीज़ समझ में नहीं आया, जब से हम पैदा हुए हैं 2 ही पार्टी की हम सरकार क्यों बनते हुए देख रहे हैं? केंद्र में देख लीजिए भाजपा और कांग्रेस, तीसरा कोई पार्टी के प्रधानमंत्री बना है? बिहार में देख लीजिए राजद और जदयू, तीसरा कोई पार्टी का सरकार बना के क्यों? तो बाबा साहब क्या बोले थे कि रानी के भी बेटा से राजा पैदा होगा और नौकरानी के भी बेटा से राजा पैदा होगा। तो यहाँ कहाँ हो रहा है? सब राजद के, जदयू के, भाजपा के, कांग्रेस के बेटा राजा पैदा हो रहा है। लेकिन बड़े बड़े चेहरा रहे हैं। जगजीवन राम भी एक उदाहरण, जिनको बाबू जगजीवन राम भी तो एक काम कीजिए ना, जो हमको बना रहे हैं हम ही को प्रधानमंत्री बना दे, आप ही बड़ा चेहरा बन कर रहिए। जब बनेगा बड़ा चेहरा तो बगले में, अब फर्स्ट में क्यों नहीं? जब झोलट होगा तो बगले में, जब गुलामी करेगा तो चमारे, जब रेप होगा तो चमारे के, जब हत्या होगा तो चमारे के, जब पिटाएगा तो चमारे के, जमीन छिनाएगा यदि गर्मा जरूर तो चमारे के। अब वोट लीजिएगा आप, मलाई खाइएगा आप, एसी में बैठिएगा आप। ये कौन सा न्याय है भाई? देश की लड़ाई लड़ने में, देश आज जो चल रहा है वो चमार से, देश के क्रांति जो किए, जो अच्छा बाबा साहब को जो संविधान को जो सबको बताया वो चमारे, आज संविधान के जो बचाने का काम कर रहा है, जो पूरा इंडिया की लड़ाई लड़ रहा है राष्ट्र लेवल के, वो चमार है, चंद्रशेखर रावण। लेकिन पिटा भी सबसे ज्यादा कौन रहा है? चमार।
हत्या किसका और रसूल चमार के, बलात्कार किसको रसूल चमार के, ऐसा अब नहीं चलेगा। एक चंद्रशेखर वहाँ पैदा हुआ है तो दूसरा चंद्रशेखर यहाँ भी पैदा हो गया। और जब एक चंद्रशेखर पूरे इंडिया में जब एथी कर सकता है, 2 चंद्रशेखर जब हो जाएगा और तीसरा चंद्रशेखर आप यहाँ बगल में देख लीजिए संजय भारती जी को, और 3 चंद्रशेखर जिस दिन हो गया तो ये जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और जो मुख्यमंत्री के जो चेहरा देख रहे हैं आप लोग को वार्ड सदस्य भी नहीं बनाने देंगे, नहीं तो 85% अब बहुजन के हैं, बहुजन के साथ रह लीजिए। इतना ही कहा के सभी मीडिया महोदय को क्रांतिकारी। आप बताइए क्या लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स चलता रहेगा? जैसे चंद्रशेखर वो भी नेता बन गए, आप भी नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, शिक्षित करना उचित नहीं लगता है, नेता बनना उचित लगता है? नहीं, बिल्कुल शिक्षित तो करना उचित है। और आपने क्या है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी नेता बन गए तो वो नेता नहीं है, वो 85% का बेटा है। उसी प्रकार बिहार में गोल्डन दास और संजय भारती पूरे बहुजन समाज का बेटा है। और यहाँ जो देख रहे हैं इतनी जनसंख्या, ये हमारे गोल्डन दास जी द्वारा जनता दरबार लगाया गया है। बिहार में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, बहुजन की सरकार रहते हुए बहुजन को ही काटा जा रहा है, तो हम लोग उस जो शोषित वर्ग हैं और जो शोषण करने वाले हैं, तो उन शोषण वर्गों को हम कह देना चाहता हूँ आपका ये जो है लाइव के माध्यम से कि इस पे रोकथाम लगाया जाए और हमें सही दिशा में लड़ाई लड़ना है। मुगलों के पता था कि सत्ता किसके पास है और लड़ना किन से है, और अंग्रेज की भी पता था कि सत्ता किसके पास है, लड़ना किन से है। और अभी तक हम 85% को ये नहीं पता चला है कि सत्ता किन के पास है और लड़ना किन से है। तो भाई आज हम कटा रहे हैं तो कल आप भी कटाइएगा, तो इस पे रोकथाम करने की ज़रूरत है। और याद रखिए मीडिया महोदय जी कि अब पूरे बिहार में जहाँ जहाँ शोषण होगा वहाँ वहाँ गोल्डन दास न्याय के लिए हमेशा तत्व पे खड़ी रहेगी। और इसके लिए खून भी देना पड़े तो खून का एक कतरा भी अपने समाज के स्वाभिमान के लिए खिलवाड़ होने नहीं देंगे। उसके बचाने के लिए हम एक कतरा भी बहाने के लिए तैयार हैं।